श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित 12 महाजनों की कथा में आज हम श्री जनक जी और भीष्म पितामह जी के कथा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। निमि वंश में जितने भी राजा हुए सभी जनक कहलाते थे। ब्रह्मज्ञानी होने से इन सबों की विदेह संज्ञा भी थी, किंतु जनक के नाम से अधिक प्रसिद्ध सीता जी के पिता ही हुए। उनका यथार्थ नाम सिरध्वज था। सिरध्वज नाम का एक कारण है। सिर कहते हैं हल्की नोक को। एक बार मिथिला देश में बड़ा अकाल पड़ा। विद्वानों ने निर्णय किया कि महाराज जनक स्वयं हल से जमीन जोतकर यज्ञ करे तो वर्षा हो। महाराज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे कि हल की नोक लगने से पृथ्वी में एक कन्या निकल आई। वही जगजननी महारानी सीता जी हुई। महाराज जनक उन्हें अपने घर ले आए और उन्हीं को अपनी सगी पुत्री मानकर लालन पालन करने लगे। ये पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। मैं मेरे के चक्र से सर्वथा छूटे हुए थे। वे सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए ही प्रजा पालन का कार्य समुचित रूप से करते रहते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनके पास ज्ञान चर्चा करने तथा ब्रह्म ज्ञान सीखने आते थे। ये इतने लोकप्रिय थे कि सभी इन्हें चाहते थे। ये शिव जी के बड़े भक्त थे। शिव जी ने अपना महेश्वर धनुष इन्हें धरोहर के रूप में दे दिया था। वह इनके घर में रखा था और उसकी पूजा होती थी। कहते हैं कि एक बार घर को लीपते समय श्री जनक जी ने एक हाथ से उस प्रलयंकारी विशाल धनुष को उठा लिया और ज़मीन को लीपकर उसे फिर ज्यों का त्यों वहीं रख दिया। उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई हमारे इस महेश्वर धनुष को उठा लेगा, उसी के साथ मैं सीता जी का विवाह करूंगा। श्री तुलसीकृत रामायण में जनक जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णित हुआ है, किंतु जितना चरित्र उनका अंकित हुआ है वह इतना सुंदर है कि उसमें गंभीर, तेज, विद्वता, ज्ञान, प्रेम आदि गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। उसमें परस्पर भिन्न गुणों का ऐसा सामंजस्य है कि देखते ही बनता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लखन मिथिलापुरी पधारे हैं। सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने मंत्री और पुरोहितों के साथ आते हैं। आकर वे विधिवत ऋषि की पूजा करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। ऋषि ने राम लखन को पुष्प लेने भेज दिया था। इसी अवसर पर वे अनूप भूप किशोर आ जाते हैं। आहा, उन्हें देखकर ज्ञान शिरोमणि महाराज जनक की क्या दशा हो जाती है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदहु विदेहु विशेषी। मन प्रेम मग्न है, शरीर की सुध बुध नहीं। बहुत चेष्टा करके महाराज जनक ने अपने को संभाला और अपने मन का भाव ऋषि विश्वामित्र के सम्मुख प्रकट करते हुए कहा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तब विश्वामित्र जी ने इशारे से राजा के अनुमान का समर्थन करके फिर श्री राम का संकेत पाकर कहा। रघुकुल मणि दशरथ के जाय, मम हित लागी नरेश पठाए। जब किसी राजा से धनुष टस से मस नहीं हुआ, तब महाराज जनक ने सब राजाओं को संबोधन करके कहा। अब जनी को माखे भट मानी, वीर बिहन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा ना बिदे बिदेही विवाहु। सुकृत जाओ जो पुनि परिहरहु, कुंवरी कुवारी रहो का करो। यह बात लक्ष्मण जी को बुरी लगी। उन्होंने बड़े जोरों से महाराज जनक की इस बात का विरोध किया। वृद्ध ब्रह्मज्ञानी राजर्षि को बालक लक्ष्मण ने डांट दिया। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मानी जानी। लक्ष्मण बहुत कुछ कह गए, किंतु जनक जी की गंभीरता भंग नहीं हुई। उन्होंने उन लक्ष्मण जी की बातों का बुरा ही नहीं माना, न खंडन ही किया। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। इसे सुनकर परशुराम जी आए। वे बहुत उछले कूदे, बड़ी बड़ी बातें कही, किंतु जनक जी एकदम तटस्थ ही बने रहे। वे समझते थे कि जिन्होंने इतने बड़े शिव धनुष को तोड़ दिया है, वे स्वयं इनसे समझ बूझ लेंगे। हमें बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत है। जब श्री राम जी वन को जाते हैं और भरत जी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहां भी जनक जी के दर्शन होते हैं। उस समय की उनकी गंभीरता
श्लाघनीय है। वे स्पष्ट यह भी नहीं कह सकते कि श्री राम जी अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि लोग कहेंगे जनक जी ने तो जमाता का पक्ष लिया है। और भरत के प्रेम को देखकर वे यह भी नहीं कह सकते कि भरत जी की बात ना मानी जाए। अतः अपनी रानी से भरत जी की बहुत बड़ाई करते करते अंत में उन्होंने यही कहा, देबू परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाए नहीं तरी की। इससे उनके बीच में ना बोलना ही उचित है। वे जो कुछ करेंगे वही ठीक होगा। अपनी पुत्री सीता को वनवासी वेश में देखकर महाराज के हृदय की जो दशा हुई वो अवर्णनीय है। इस स्थल पर उसका वर्णन असंभव है। क्या उनका वह मोह था? कवि कहते हैं, नहीं, कदापि नहीं। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जहाँ से रघुबर का स्नेह है वहाँ मोह रह ही कैसे सकता है। ब्रह्मज्ञानी जनक जी के हृदय में यह प्रेम निरंतर रहता था। धन्य धन्य धन्य। इस तरह से भक्तमाल में श्री जनक जी की कथा यही संपन्न होती है। आगे महाजनों में श्री भीष्म पितामह जी की कथा इस प्रकार से है। भीष्म पितामह जी माता सत्यवती से कहते हैं, मैं त्रिलोकी का राज्य छोड़ सकता हूँ, देवताओं का राज्य भी छोड़ सकता हूँ, और जो इन दोनों से अधिक है उसे भी छोड़ सकता हूँ, पर सत्य कभी नहीं छोड़ सकता। संत शिरोमणि पितामह भीष्म महाराज शांतनु के औरस पुत्र थे और गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वशिष्ठ ऋषि के शाप से 8 वसुओं ने मनुष्य योनि में अवतार लिया था, जिनमें 7 को तो गंगा जी ने जन्म लेते ही जल के प्रवाह में बहाकर शाप से छुड़ा दिया, परंतु धौ नामक वसु के अंशावतार भीष्म को राजा शांतनु ने रख लिया। गंगा देवी पुत्र को उसके पिता के पास छोड़कर चली गई। बालक का नाम देवव्रत रखा गया। दासराज के द्वारा पालित सत्यवती पर मोहित हुए धर्मशील राजा शांतनु को विषाद युग देकर युक्ति से देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जान लिया और पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के धर्मपिता दासराज के पास जाकर उसकी इच्छा अनुसार राज सिंहासन पर ना बैठने और आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की कठिन प्रतिज्ञा करके पिता का सत्यवती के साथ विवाह करवा दिया। पितृभक्ति से प्रेरित होकर देवव्रत ने अपना जन्मसिद्ध राज अधिकार छोड़कर सदा के लिए स्त्री सुख का भी परित्याग कर दिया। इसलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर कामनी कांचन का सर्वथा परित्याग कर देने वाले देवव्रत पर पुष्प वृष्टि करते हुए उनका नाम भीष्म रखा। पुत्र का ऐसा त्याग देखकर राजा शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया कि तू जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु तेरा बल भी बाका ना कर सकेगी, तेरी इच्छा मृत्यु होगी। निष्काम पितृभक्त और आजीवन अस्खलित ब्रह्मचारी के लिए ऐसा होना कौन बड़ी बात है। कहना न होगा कि भीष्म ने आजीवन अपनी इस भीष्म प्रतिज्ञा का पालन किया। भीष्म जी पर बड़े ही वीर योद्धा थे और उनमें वीरता, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्ध से कभी ना हटना, दान और ऐश्वर्य भाव, ये सभी क्षत्रियोचित गुण प्रकट थे। वीर मूर्ति क्षत्रिय कुल संहारक परशुराम जी से इन्होंने शास्त्र विद्या सीखी थी। जिस समय परशुराम जी भीष्म से यह आग्रह किया कि तुम काशीराज की कन्या अम्बा से विवाह कर लो, उस समय भीष्म जी ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और बड़ी नम्रता से गुरु का सम्मान करते हुए अपनी स्वाभाविक शूरता और तेज भरे शब्दों में कहा, भय, दया, धन के लोभ और कामनाओं से मैं कभी शास्त्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता। यह मेरा सदा का व्रत है। परशुराम जी को बहुत कुछ समझाने पर भी जब वे नहीं माने और इन्हें धमकाने देने लगे, तब भीष्म ने कहा, आप कहते हैं कि मैंने अकेले ही इस लोक के सारे क्षत्रियों को 21 बार जीत लिया था। उसका कारण यही है कि उस समय भीष्म या भीष्म के समान किसी क्षत्रिय ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था, पर अब मैं आपके प्रसाद से आपके इस अभिमान को निसंदेह चूर्ण कर दूंगा। परशुराम जी कुपित हो गए। युद्ध छिड़ गया और लगातार 23 दिन तक गुरु शिष्य में भयानक युद्ध होता रहा, परंतु परशुराम जी भीष्म को परास्त ना कर सके। ऋषियों और देवताओं ने आकर दोनों को समझाया, परंतु भीष्म ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्र नहीं छोड़े। वे बोले, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में पीठ दिखाकर पीछे से बाणों का प्रहार सहता हुआ कभी निवृत्त नहीं होऊंगा। लोभ, दीनता, भय और अर्थ आदि किसी कारण से भी मैं अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ सकता हूँ। यह मेरा दृढ़ निश्चय है।
21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम भीष्म को नहीं जीत सके। अंत में देवताओं ने बीच में पड़कर युद्ध बंद करवाया, परंतु भीष्म की प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। जब सत्यवती के दोनों पुत्र मर गए, भरत वंश और राज्य का कोई आधार ना रहा, तब सत्यवती ने भीष्म से राजगद्दी स्वीकार करने या पुत्र उत्पादन करने के लिए कहा। भीष्म चाहते तो निष्कलंक कहलाकर राज्य और स्त्री का सुख अनायास भोग सकते थे, परंतु विषय भोग से विमुख परम संयमी महात्मा भीष्म ने स्पष्ट कह दिया, माता तू इसके लिए आग्रह ना कर। पंच महाभूत चाहे अपना गुण छोड़ दे, सूर्य और चंद्रमा चाहे अपने तेज और शीतलता त्याग दे, इंद्र और धर्मराज अपना बल और धर्म छोड़ दे, परंतु तीनों लोकों के राज सुख या उससे भी अधिक के लिए मैं अपना प्रिय सत्य कभी नहीं छोड़ सकता। भीष्म जी ने दुर्योधन की अनीति देखकर उसे कई बार समझाया था, पर वह नहीं समझा, और जब युद्ध का समय आया तब पांडवों की ओर मन होने पर भी भीष्म ने बुरे समय में आश्रयदाता की सहायता करना धर्म समझकर कौरवों के सेनापति बनकर पांडवों से युद्ध किया। वृद्ध होने पर भी उन्होंने 10 दिन तक तरुण योद्धा की तरह लड़कर रणभूमि में अनेक बड़े बड़े वीरों को सदा के लिए सुला दिया और अनेकों को घायल कर दिया। कौरवों की रक्षा असल में भीष्म के कारण ही कुछ दिनों तक हुई। महाभारत के 18 दिनों में संग्राम में 10 दिनों का युद्ध अकेले भीष्म जी ने सेनापतित्व में हुआ। शेष 8 दिनों में कई सेनापति बदले। इतना होने पर भी भीष्म जी पांडवों के पक्ष में सत्य देखकर उनका मंगल चाहते थे और यह मानते थे कि अंत में जीत पांडवों की ही होगी। भीष्म जी ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, धर्मविद, सत्यवादी, विद्वान, राजनीतिज्ञ, उदार, जितेंद्रिय और अप्रतिम योद्धा होने के साथ ही भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण को साक्षात भगवान के रूप में सबसे पहले भीष्म जी ने ही पहचाना था। धर्मराज के राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, भीष्म जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तेज, बल, पराक्रम तथा अन्य सभी गुणों में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पूजा पाने योग्य है। भीष्म की आज्ञा से सहदेव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा होने पर जब शिशुपाल आदि राजा बिगड़े और उत्तेजित होकर कहने लगे कि इस घमंडी बूढ़े को पशु की तरह काट डालो या इसे खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दो, तब भीष्म ने कुछ भी ना घबराकर स्वाभाविक तेज से तमकर कहा, हम जानते हैं श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाशक के कारण है। इन्हीं के द्वारा यह चराचर विश्व रचा गया है। यही अव्यक्त प्रकृति, कर्ता, सर्वभूतों से परे सनातन ब्रह्म है। यही सबसे बड़े पूजनीय है और जगत के सारे सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित है। सब राजाओं का मान मर्दन कर हमने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की है। जिसे यह मान्य ना हो वह श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाए। श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबके गुरु हैं, सबके बंधु हैं और सब राजाओं से पराक्रम में श्रेष्ठ हैं। इनकी अग्र पूजा जिन्हें अच्छी नहीं लगती, उन मूर्खों को क्या समझाया जाए। यज्ञ में विघ्न की संभावना देखकर जब धर्मराज ने भीष्म से यज्ञ रक्षा का उपाय पूछा, तब भीष्म ने दृढ़ निश्चय के साथ कह दिया, युधिष्ठिर तुम इसकी चिंता न करो, शिशुपाल की खबर श्री कृष्ण आप ही ले लेंगे। अंत में शिशुपाल के 100 अपराध पूरे हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण वहीं से उसे चक्र से मारकर अपने में मिला लिया। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे। वे अपनी भक्त वत्सलता के कारण सखा भक्त अर्जुन का रथ हाँकने का काम कर रहे थे। एक बार भीष्म ने दुर्योधन के कहने पर सुनने पर 5 पांडवों को 5 बाणों से मारने की प्रतिज्ञा की। भगवान ने कौशल से भीष्म की यह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। तब भगवान श्री कृष्ण ही शपथ करके उन्हीं के बल पर भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं कल भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा। भीष्म के प्रण की रक्षा के लिए दूसरे दिन भक्तवत्सल भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। जगतपति पीतांबरधारी वासुदेव श्री कृष्ण बार बार सिंहनाद करते हुए हाथ में रथ का टूटा चक्का लेकर भीष्म की ओर ऐसे दौड़े जैसे वनराज सिंह गरजते हुए विशाल गजराज की ओर दौड़ता है। भगवान का पीला दुपट्टा कंधे से गिर पड़ा, पृथ्वी कांपने लगी। सेना में चारों ओर से भीष्म मारे गए की आवाज आने लगी, परंतु इस समय भीष्म को जो असीम आनंद था उसका वर्णन करना सामर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान की भक्त वत्सलता पर मुग्ध हुए भीष्म उनका स्वागत करते हुए बोले,
हे पुंडरीकाक्ष, आओ आओ, हे देव देव, तुमको मेरा नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आज इस महायुद्ध में तुम मेरा वध करो। हे परमात्मन, हे कृष्ण, हे निष्पाप, हे गोविंद, तुम्हारे हाथ से युद्ध में मरने पर मेरा अवश्य ही सब प्रकार से परम कल्याण होगा। मैं आज त्रैलोक्य में सम्मानित हूँ। हे पाप रहित, मुझ पर तुम युद्ध में इच्छा अनुसार प्रहार करो, मैं तुम्हारा दास हूँ। अर्जुन से पीछे से दौड़कर भगवान के पैर पकड़ लिए और उन्हें बड़ी मुश्किल से लौटाया। अंत में शिखंडी के सामने बाण ना चलाने के कारण अर्जुन के बाणों से विधंग कर भीष्म शैया पर गिर पड़े। भीष्म विरोचित शैया पर सोए थे। उनके सारे शरीर में बाण बिंधे थे, केवल सिर नीचे लटकता था। उन्होंने तकिया मांगा। दुर्योधन नदी नरम नरम तकिया लाने लगे। भीष्म ने अंत में अर्जुन से कहा, वत्स, मेरे योग्य तकिया दो। अर्जुन ने शोक रोककर 3 बाण उनके मस्तक के नीचे इस तरह मारे कि सिर तो ऊंचा उठ गया। वे बाण तकिया का काम देने लगे। इससे भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और बोले, अर्थात, हे अर्जुन, हे पुत्र, तुमने मेरे रणशैया के योग्य ही तकिया देकर मुझे प्रसन्न कर दिया। यदि तुम मेरी बात न समझकर दूसरी तकिया देते तो मैं नाराज होकर तुम्हें शाप दे देता। शास्त्र धर्म में दृढ़ रहने वाले क्षत्रियों को रणांगण में प्राण त्याग करने के लिए इसी प्रकार की बाणशैया पर सोना चाहिए। भीष्म जी की शरशैया पर बाणों से घायल पड़े थे। यह देखकर अनेक कुशल शास्त्र वैद्य बुलाए गए कि वे बाण निकालकर मरहम पट्टी करके घावों को ठीक करें। पर अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को सामने देखते ही मृत्यु की प्रतीक्षा में वीरशैया पर शांति से सोए हुए भीष्म जी ने कुछ भी इलाज न कराकर वैद्यों को सम्मान पूर्वक लौटा दिया। धन्य वीरता और धन्य धीरता। 8 दिनों के बाद युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराज का राज्य अभिषेक हुआ। एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर पलंग के पास खड़े हो गए। प्रणाम करके मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर ने भगवान से कुशल क्षेम पूछी, परंतु उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। भगवान को इतना ध्यान मग्न देखकर धर्मराज बोले, प्रभो, आप किसका ध्यान करते हैं? मुझे बतलाइए, मैं आपका शरणागत हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, धर्मराज, शरशैया पर सोते हुए नरशार्दूल भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मुझे स्मरण किया था, इसलिए मैं भी भीष्म का ध्यान कर रहा था। भाई, इस समय मैं मन द्वारा भीष्म के पास गया था। फिर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, वेद और धर्म के सर्वोपरि ज्ञाता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, महान अनुभवी कुरुकुल शूर पितामह के अस्त होते ही जगत का ज्ञान सूर्य भी निस्तेज हो जाएगा। अतएव वहां चलकर कुछ उपदेश ग्रहण करना हो तो कर लो। युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए। बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम और स्तवन किया। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा, उत्तरायण आने में अभी 30 दिन की देर है। इतने में आपको धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वह युधिष्ठिर को सुनाकर इनके शोक को दूर कीजिए। भीष्म ने कहा, प्रभो, मेरा शरीर बाणों के घावों से व्याकुल हो रहा है। मन बुद्धि चंचल है, बोलने की शक्ति नहीं है, बारंबार मूर्छा आती है। केवल आपकी कृपा से ही अब तक जी रहा हूँ। फिर आप जगत गुरु के सामने मैं शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अविनय ही है। प्रभु, मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें। प्रेम से छलकती हुई आंखों से भगवान गदगद होकर बोले, भीष्म, तुम्हारी ग्लानि, मूर्छा, दाह, व्यथा, क्षुधा, कलेश और मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे अंतकरण में सब प्रकार के ज्ञानी की स्फुरणा होगी। तुम्हारी बुद्धि निश्चात्मिका हो जाएगी। तुम्हारा मन नित्य सत्व गुण में स्थिर हो जाएगा। तुम धर्म या जिस किसी भी विद्या का चिंतन करोगे उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं उपदेश न करके तुमसे इसलिए करवाता हूँ कि जिससे मेरे भक्त की कीर्ति और यश बढ़े। भगवत प्रसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गई। उनका अंतकरण सावधान और बुद्धि सर्वथा जागृत हो गई। ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भगवत भक्ति के प्रताप से आगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिन तक रण में तरुण उत्साह से झूमे थे, उसी प्रकार के उत्साह से उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया। इस प्रकार भगवान के सामने ऋषियों के समूह से घिरे हुए धर्म चर्चा करते करते जब उत्तरायण काल आया तो भीष्म जी मौन हो गए।
और उन्होंने पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह मन लगा दिया और फिर उनकी स्तुति करते हुए बोले, मैंने इस तरह उन यादव पुंगम और सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण में कामना रहित बुद्धि अर्पित कर दी है, जिन आनंद में ब्रह्म से प्रकृति का संयोग होने पर यह संसार चलता है। त्रिभुवन सुंदर एवं तमाल तरुण के समान श्याम शरीर और सूर्य किरण के से गौरवर्ण सुंदर वस्त्र को धारण किए और अलकावली से आवृत सुशोभित मुख कमल वाले अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरी निष्काम भक्ति हो। युद्ध में घोड़ों की रच पड़ने से धूम्रवर्ण एवं चंचल अलकावली और श्रमजनित प्रस्वेद बिंदुओं से अलंकृत जिनका मुख है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन रमन करे। सखा के कहने पर शीघ्र ही अपनी पराई दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित करके शत्रु पक्षी सेना को वीरों की आयु उनकी ओर देखकर ही जिन्होंने हर ली, उन अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरा मन रमे। सम्मुख स्थित शत्रु सेना में आगे स्वजनों को मरने पर मारने पर उद्यत देखकर जब अर्जुन स्वजन वध को दोष समझकर धनुष बाण त्याग कर स्वजन वध से निवृत्त हो गए, तब जिन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश करके अर्जुन की कुबुद्धि को हर लिया, उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी रति हो। युद्ध में मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। अपने इस प्रतिज्ञा को त्याग कर मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। मेरे इस प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ से कूदकर रथ का चक्का हाथ में लेकर जो मुझे मारने को इस तरह वेग से दौड़े जैसे हाथी के मारने को सिंह दौड़ता है। तब पृथ्वी उनके प्रतिपद में कांपने लगी और कंधे से दुपट्टा गिर गया। वैसी शोभा को प्राप्त हुए उन श्री कृष्ण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। मेरे पहने बाणों के प्रहार से कवच टूट गया और श्याम सुंदर का शरीर रुधिर से लाल हो गया। तब जो मुझ सशस्त्र को मारने के लिए वेग से दौड़े, वे भक्त वत्सल भगवान मेरी गति हो। अर्जुन के रथ पर स्थित होकर एक हाथों में चाबुक उठाए और एक हाथों से घोड़ों की लगाम पकड़े जो शोभायुक्त श्री कृष्ण भगवान दर्शनीय है, उनमें मुझ मारने वाले की रति हो। जिस छवि को देखकर महाभारत युद्ध में मरे हुए सब शूरवीर शारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए, अपनी ललित गति विलास मनोहर हास प्रेम में निरीक्षण आदि से गोपियों का मान करने पर जब श्री कृष्ण जी अंतर्हित हो गए, तब विरह से व्याकुल गोपियाँ भी जिनकी लीला का अनुकरण करके तन्मय हो गई, ऐसे भक्ति से प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण में मेरी दृढ़ भक्ति हो। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि और महिपालों से सुशोभित सभा भवन के बीच जिनकी प्रथम पूजा हुई, वही सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य पर ब्रह्म इस समय मेरे नेत्रों के सामने है। अहो भाग्य, मैं कृतार्थ हो गया। अब जन्म कर्म रहित और अपने ही उत्पन्न किए प्राणियों के हृदय में जो एक होकर भी अनेक पात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब बिंब द्वारा अनेक रूप प्रतीत होने वाले सूर्य की भांति अनेक रूप प्रतीत होते हैं, उन ईश्वर श्री कृष्ण को भेद दृष्टि और मोह से शून्यचित द्वारा मैं प्राप्त हुआ हूँ। 135 वर्ष की अवस्था में उत्तरायण के समय सैकड़ों ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनियों के बीच इस प्रकार साक्षात भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए श्री भीष्मदेव अपने शरीर को त्याग दिए और ब्रह्म में लीन हो गए। इस प्रकार से आज की यह कथा यही संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।